आज पूरा देश जहां 16,000 वैज्ञानिकों को बधाई देने में नहीं थक रहे हैं, ऐसे में हमारे झारखंड धनबाद के 3 ऐसे युवा हैं जो इसके साथी बने, जिसमें धनबाद गिरिडीह के जादव बंधु हैं। इन 3 युवाओं ने आज पूरे कोयलांचल का नाम बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, शान बढ़ाया है। ऐसे युवाओं को भी हम कोयलांचल वासियों के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। वैज्ञानिकों का बजट कम करना और अब अंधविश्वास से हटकर अब हम विज्ञान की तरफ बढ़े। जिन्होंने भी अंधविश्वास या और दूसरे कर्मकांडों के चक्कर में अपने आप को बर्बाद करने का काम किया, वो देश के हालात आज कहाँ है किसी से छुपे भी नहीं है। जब चंद्रयान की जो लॉन्चिंग हो रहा था उस वक्त में भी देश में नहीं थे, और जब चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो गई उस वक्त में भी देश में नहीं थे। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बधाई दे करके हट जाना चाहिए था। 10 मिनट तक जो चुनावी स्टंट किए हैं वे अच्छी नहीं लगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने बार बार नेहरू को जो गालियाँ देते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू ने ये किया, नेहरू ने ये किया, लेकिन कल आपने एक शब्द भी नेहरू को बधाई नहीं दिए, क्योंकि उनकी ही सोच है जिस पर आपने कल तिरंगा लहराए। आपको देश से माफी मांगना चाहिए। कल साबित हो गया कि भारत का जो भी पूर्ववर्ती नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कुछ न कुछ देश के लिए किया है। शायद आप उस जगह पर होते जिस ढंग से हमारा इसरो आज घाटा में जा रहा है, शायद आप इसे भी बेच देने का कार्य करते हैं। तो इसरो हम लोग बोलते हैं, उसको बनाने वाले हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्हीं का देन है। अच्छा चंडीदा, आपके पीछे ये तिरंगा लहरा रहा है और कल भारत विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है कि दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने पहला झंडा जा करके जा रहा है चंद्रयान पर। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर्वप्रथम इसरो के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, 16,000 वैज्ञानिकों को तहे दिल से नमन, शुक्रिया और अनंत शुभकामनाएं। आज हमारा आन बान शान, हमारा तिरंगा जो सिर्फ अब हमारे भारत के पटल पे ही नहीं, ये चांद पर भी लहराने का काम कर रहा है। विशेष जो बधाई के पात्र हैं हमारे नेहरू जी। आज पूर्वज अगर ये सोच नहीं रखते, इसरो का गठन नहीं करते, तो शायद हम ये आज सफलता नहीं पाते। चल की धरती धनबाद के तमाम कोयलांचल वासियों के तरफ से मैं इसरो के वैज्ञानिकों को नमन करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय इसरो। सर, आप कल का चंद्रयान पर भारत के सफलता का किससे श्रेय देना चाहेंगे? इसमें चंद्रयान का सफलता के लिए बधाई है और इसमें सबसे बड़ा वैज्ञानिकों का हाथ है। भारत के वैज्ञानिक, भारत के जो साइंटिस्ट हैं, वो देश और दुनिया में नाम शुरू से करते आ रहे हैं। हर मामले में अगर इनको मौका मिले तो ये देश का नाम विश्व में परचम लहरा देंगे। आज जी कल भारत चंद्रयान पर पहुंच गया और विश्व का चौथा और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बना है। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर चंद्रयान 3 का जो सफल जो लैंडिंग हुआ, लॉन्चिंग से लेकर जो लैंडिंग हुआ, इसके लिए हम लोग देश के जो वैज्ञानिक हैं वो सबसे पहले बधाई के पात्र हैं। बस चंद्रयान 3 के लिए जो बजट की जो कमी की गई, बजट के लिए जो कमी की गई वो बड़ा दिलचस्प रहा। और चंद्रयान 3 था, उसमें कमी क्यों किया गया, ये देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। ये तो बजट में 8% की कटौती, ये वैज्ञानिकों का मनोबल का तोड़ने का काम था कि उसके मनोबल को बढ़ाने का काम था? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, जैसे कुछ तर्क आए थे वैज्ञानिकों का कि जो पूर्व में जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो ऑलरेडी अभी चांद पर काम कर रहा है, इसीलिए चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है अब उसी के से ये जो चंद्रयान 3 को भी ऑपरेट किया जाए। अब अंधविश्वास से हटकर अब हम विज्ञान की तरफ बढ़े। जिन्होंने भी अंधविश्वास या और दूसरे कर्मकांडों के चक्कर में अपने आप को बर्बाद करने का काम किया, वो देश के हालात आज कहाँ है किसी से छुपे भी नहीं है। विज्ञान से ही देश की प्रगति है, विज्ञान से ही आने वाले समय में जो देश का जो प्रगति का जो माहौल दिखेगा वो आपको साफ साफ दिखाई दे। जब चंद्रयान की जो लॉन्चिंग हो रहा था उस वक्त में भी देश में नहीं थे, और जब चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो गई उस वक्त में भी देश में नहीं थे। इसको लेकर भी राजनीतिक लेवल पर चर्चा का विषय बना हुआ। रवि रंजन जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कल का अपार सफलता, जो अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज भारत के लिए सफलता का क्या श्रेय है? देखिए,
कल जो हमारा चंद्रयान 3 चांद पर जो पहुंचा है, यह हमारे पूरे वैज्ञानिक समुदाय का सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उनसे भी बड़ी उपलब्धि इस चीज़ का है कि हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के बाद इसरो की स्थापना का जो बीड़ा उठाया और वे सोच को आज की वैज्ञानिकों ने हमारे उस उद्देश्य को पूरा करके और विश्व का चंद्रयान मुहिम में हम चौथा स्थान प्राप्त किया और दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम स्थान भारत का जो प्राप्त हुआ है। हमारा चंद्रयान 3 जा करके कल सफलतापूर्वक लैंडिंग किया और देश पूरा भारत झूम उठा था। लेकिन उसमें जब बधाइयों की तांता लगी थी और हमारे इसरो के अध्यक्ष को उसके टेक्निकल के बारे में बतलाना चाहिए था सारे कि हमने कैसे सफलता प्राप्त किया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बीच में आकर के वो अपनी चुनावी स्टंट जो खड़ा करके ये थोड़ा लोगों को अच्छा नहीं लगा है। अच्छी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें देना चाहिए था, लेकिन बधाई दे करके हट जाना चाहिए था। 10 मिनट तक जो चुनावी स्टंट किए हैं वे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री, हम मंगलयान पर गए, चंद्रयान 1 भेजा गया और पूर्ववर्ती कोई भी प्रधानमंत्री इस ढंग की कार्य नहीं किए। कल ये प्रधानमंत्री जी बोले भी हैं, आपके नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि अब चंदा मामा दूर के नहीं बल्कि चंदा मामा टूर के हो चुके हैं। लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बार बार नेहरू को जो गालियां देते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू ने ये किया, नेहरू ने ये किया, लेकिन कल आपने एक शब्द भी नेहरू को बधाई नहीं दिए, क्योंकि उनकी ही सोच है जिस पर आपने कल तिरंगा लहराए। कल साबित हो गया कि भारत प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ देश के लिए किया है, लेकिन शायद आप उस जगह पर होते जिस ढंग से हमारा इसरो आज घाटा में जा रहा है, शायद आप इसे भी बेच देने का कार्य करते हैं। लेकिन यह हमारे भारत का शान है और उस शान को हमारे वैज्ञानिकों ने कल उजागर किया, दिखाया, विश्व पटल पर रखा कि भारत किसी से भी पीछे नहीं है। यह भारत है जो इसरो का जो 30 वैज्ञानिक इसमें कार्य में लगे हुए थे, ऐसे ऐसे लोग भी लगे हुए थे जिनके घर में भी खुशियाँ मनी थी। और कल टीवी पर दिखाया भी जा रहा था कि उन लोगों को कैसे अब्दुल कलाम जी उन लोगों को उत्साहित किए थे और युवाओं को आगे लाए थे जो उस टीम के सदस्य बने हैं। हमारे चांद पर जब वहाँ की घनत्व जो है वह बहुत ही निम्न है, क्योंकि जो व्यक्ति पृथ्वी पर 100 kg का होता है वह वहाँ चांद पर जाने के बाद वह मात्र 16 kg का रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका वजन घनत्व उसका कम हो जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा चीज़ ये है कि जो हमारा ये रोबोट काम कर रहा है, प्रज्ञा रोबोट जो गया है और कल धूल मिट्टी खत्म होने के बाद में करीब 2.5 घंटा बाद वह कि मिट्टी की जांच करने का, और वहाँ पर यह भी बतलाया जा रहा है कि मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा है। वहाँ अगर पानी मिल जाता है, जैसे वैज्ञानिकों ने नासा पूर्व में ही घोषणा कर चुका है कि हाइड्रोजन वहाँ पर प्रचुर मात्रा में है, यदि ये सारे चीज़ों का अगर ये खोज हो जाता है तो आने वाला समय में हम चांद पर बस्तियां भी बसा सकते हैं। और जो बर्फ़ का वहाँ पर बोला गया है कि बर्फ़ भी है, और उसका खोज कर करके हमारा ये रोबोट प्रज्ञा ज़रूर हमें एक और सफलता देने का काम करेगा। और इसके लिए हम तमाम वैज्ञानिक और देशवासी और यहाँ तक कि इस कार्य में चाहे इसरो की स्थापना से लेकर के आज के राजनेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को सफल किया और भारत का शान विश्व पटल पर सबसे ऊंचा करने का कार्य किया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर चुका है। इसकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसकी सफलता का पूरा श्रेय इसरो के वैज्ञानिकों को जाता है। इन लोगों ने अपने परिश्रम से सफलतापूर्वक लैंडिंग का उसमें हिसाब किताब रखा। क्या कि इसके पहले जो हम लोगों ने 2 भेजा था वो नहीं सफल हुआ, और ये यान सफलतापूर्वक ऐसे जगह उतरा जहाँ पे दूसरे देश नहीं जा पाए थे। इसके लिए पूरा श्रेय उनको मिलता है।
और उनको उन्हीं को मिलना चाहिए, दूसरा किसी को नहीं। क्योंकि सरकार में रहने वाले लोग तो सरकार का ही सरकारी काम करते हैं तो उनको करना ही है, लेकिन ये तो देश के लिए इन्होंने अपना डेडिकेशन दिया और देश के लिए काम किया, ये लोग पूरी तरह से धन्यवाद के पात्र हैं। चंद्रयान 3 का सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? चंद्रयान 3 का सफलता का पहला श्रेय तो हमारे वैज्ञानिक को ही जाना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने अथक प्रयास करके एक इतिहास रचे हैं देश में। चौथा देश बन गया इंडिया, लेकिन दक्षिणी छोर पर जब चंद्रयान मेरा गया 3, ये पहला भारत है जो कि दक्षिणी छोर पर चंद्रमा के दक्षिण छोर पर गया। लेकिन एक और बात है कि आखिर चंद्रयान वहाँ कहाँ कैसे बना। चंद्रयान का जो इसरो जो हमारा जो संस्थान है, जिसको इसरो हम लोग बोलते हैं, उसको बनाने वाले हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उन्हीं का देन है, जब नहीं था तो कैसे होता। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बार बार आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, नेहरू जी ने देश बर्बाद किया, ये किया। लेकिन कल उन्हीं की बनाई हुई संस्था जो इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की, और मोदी जी कल तिरंगा झंडा दिखा रहे थे और इसरो के अध्यक्ष को नहीं बोलने दे करके अपने जो बात बोले हैं उससे आप कितने % सहमत हैं? क्या वहाँ इसरो के अध्यक्ष को बोलना चाहिए था या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए था? जिसने मेहनत किया, जिसकी सफलता है, अथक प्रयास, पहली अधिकार उनको बोलता है कि उस पर विस्तार से वो बताएं, देश को एक संदेश दें कि मैंने, हमारे टीम ने इतना संघर्ष करने के बाद ही किया। ये मोदी जी बधाई देते, बधाई देते, लपक लिए लपक हमेशा वही काम करते हैं। कहीं उद्घाटन करना है तो मोदी जी पहुंच गए। अरे भैया रेल मंत्री है तो रेल मंत्री उद्घाटन कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री क्या जरूरत है। यही हाल वहाँ का है। बजट में 8% की कटौती, ये वैज्ञानिकों का मनोबल का तोड़ने का काम था कि उसके मनोबल को बढ़ाने का काम था? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, जैसे कुछ तर्क आए थे वैज्ञानिकों का कि जो पूर्व में जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो ऑलरेडी अभी चांद पर काम कर रहा है, इसीलिए चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है अब उसी के से ये जो चंद्रयान 3 को भी ऑपरेट किया जाए। ये सब बातें जो टेक्निकल है और हम लोगों के समझ से बाहर है, लेकिन जो मैं समझ सकता हूँ निश्चित तौर पर वैज्ञानिकों का बजट कम करना, और बार बार आप गौर करिएगा तो वैज्ञानिकों की बहुत चिट्ठी है जो भारत के प्रधानमंत्री को लिखी गई है। वो कह रहे हैं कि हम लोगों का जो वैज्ञानिक का जो ये है उसको स्वतंत्र कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें आज़ादी दीजिए कि हम अपने आप को कर सकते हैं। लेकिन सरकार कहाँ मानने वाली है, वो लगातार तो सब पर सेंसर करती है। इसीलिए तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए निश्चित तौर हम कह सकते हैं कि जो भारत के जो वैज्ञानिक थे इसरो के, उनका अथक प्रयास जो रंग लाया और भारत के 135 करोड़ जनता का सीना गर्व से ऊंचा जरूर कर दिया, चौड़ा जरूर कर दिया। आज पूरे भारत की महिलाएं कह रही हैं कि हम अपने करवा चौथ के छन्नी से सिर्फ चांद को ही नहीं, भारत के मजबूती को भी देखने का काम करेंगे। इस मजबूती में क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बात है, मैं कल एक डिबेट देख रहा था न्यूज़, तो बहुत स्पष्ट एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने कहा कि अब अंधविश्वास से हटकर अब हम विज्ञान की तरफ बढ़े। जिन्होंने भी अंधविश्वास या और दूसरे कर्मकांडों के चक्कर में अपने आप को बर्बाद करने का काम किया, वो देश के हालात आज कहाँ है किसी से छुपे भी नहीं है। और जो लोग विज्ञान का रास्ता दिखाया वो लोग कहाँ पहुँच गए ये भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप जिस बात को डिकोड करना चाहते हैं, मैं उस वैज्ञानिक उस महान बातों को आपके पास कोट करना चाहता हूँ कि इस वक्त में देश को ये बताने की ज़रूरत है कि विज्ञान से ही देश की प्रगति है, विज्ञान से ही आने वाले समय में जो देश का जो प्रगति का जो माहौल दिखेगा वो आपको साफ साफ दिखाई देगा। आज देश की कोयला राजधानी धनबाद से आप इसरो के वैज्ञानिक को कैसा बधाई देना चाहेंगे, पूरे भारतवासियों को, कोयलांचल वासियों को? मैंने पहले भी कहा, अब पुनः दोहराता हूँ कि इसरो के जो महान वैज्ञानिक है, जो सही माने में 18 घंटा काम करते हैं, ये कोई मिथ्या वाला घंटा नहीं है, वो दिन और रात 18 और 20 घंटा जो काम करते हैं वो नज़र आने लगी। और जो लोग कहते थे कि 18 और 20 घंटा हम काम करते हैं, वो लोग तो इस वक्त में जब चंद्रयान का जब ये लॉन्चिंग हो रहा था उस वक्त में भी देश में नहीं थे, और जब
चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो गई उस वक्त में भी देश में नहीं थे। इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ। जी धन्यवाद। भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे विशेष बधाई के पात्र हैं जवाहरलाल नेहरू जी। आज पूरे विश्व पटल में आज भारत का नाम जो छाया हुआ है, इसलिए इसरो को कितने भी हम लोग तारीफ करें शायद कम होगा। आज रूस, जापान, नासा जो ये तर्क देते थे कि चंद्रयान में जाने के बाद जो दक्षिण छोर पर हमारा ब्लैक होल है उसके कारण हमारा मिशन असफल हो जाता है। आज हमारे इसरो के वैज्ञानिक 4 साल पहले से अति उत्साहित थे, प्रफुल्लित थे, एकदम और निश्चिंत थे कि हमारा ये मिशन सफल होगा, जो उन्होंने करके दिखाया। यही वजह है कि वो डायरेक्ट अपना लैंडर को लैंड कराने के बाद दक्षिण होल में ही डाला, जो पूरी तरह से दक्षिण होल ब्लैक होल में आने के बाद वो अपना सफलता पाई। कहीं ना कहीं नासा हो, रूस हो, जापान हो, अपनी असफलता को छुपाने के लिए ये बात करते थे, जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान को उतार कर दिखा दिया। आज हम गौरवान्वित हैं कि हम भारतीय हैं। आई एम प्राउड, आई एम ए इंडियन। ये सर्वांगीण दिन कल का 23 तारीख स्वर्ण अक्षरों में लिखने का मौका मिलेगा और हम 140 करोड़ भारतीय इसके गवाह बने। मैं तहे दिल से तमाम भारतवासियों की तरफ से, कोयलांचल की धरती धनबाद के तमाम कोयलांचल वासियों के तरफ से मैं इसरो के वैज्ञानिकों को नमन करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय इसरो।